साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जी के जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। साथियों, इन्हीं प्रश्नों से मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस बार 17 और 18 फरवरी को जो आपका एग्जाम होगा, मैं इन्हीं से आपको हर एक प्रश्न दिखाऊंगा। तो शुरू से लेकर के एंड तक आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को देखते रहिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न है आपके सामने की सल्तनत काल में अस्तुशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो क्या कहते थे हम सल्तनत काल में अस्तुशाला के प्रधान को? तो इसे हम कहते थे आमिर ए आखोर। क्या? आमिर ए आखोर। यानी एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 2 है कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है। बताओ, प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसमें खारवेल की खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है। तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 3 है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बताओ कौन सा है। तो विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा है? अफ्रीका है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने की बेब्रोन स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो कौन से शहर में ये बेब्रोन स्टेडियम स्थित है। तो जो बेब्रोन स्टेडियम है ना, ये आपके मुंबई शहर में है। कहाँ पर? मुंबई में। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो भारत में संघ राज्यों का जो शासन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। यानी संघ राज्यों का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। तो 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था। तो कब बना था या कब सृजित हुआ था जिला कलेक्टर पद। तो ये 1772 में बनाया गया था जिला कलेक्टर। यानी 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो जो वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान है यह बेंगलुरु में स्थित है। यानी 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 8 है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो कौन से शहर को हम भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। तो मुंबई। क्या? मुंबई को कहते हैं। तो 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 9 है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। तो किसने साथ दिया था। बताओ, प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जब भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था तो उस समय उनका जो साथ दिया था वो बटुकेश्वर दत्त ने दिया था। यानी 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो ये कौन से राज्य में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है नागालैंड राज्य में। यानी 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। तो कहाँ पर? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जो संस्थान है वो हैदराबाद में है। कहाँ पर? हैदराबाद में। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी
बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने की प्रकाश तरंग कैसी तरंगें हैं। तो कैसी हैं, तो जो प्रकाश तरंगें हैं ये एक अनुप्रस्थ तरंगें हैं। कैसी हैं, अनुप्रस्थ हैं। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने 13 है कि वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था, जो वैद्युत अपघटन संबंधी नियम है इसे फैराडे ने प्रतिपादित किया था। तो 13 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने अब कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है। तो किस पर करती है, तो जो लोलक है इसकी जो कालावधि यानी समय ये निर्भर करता है लंबाई पर। किस पर, लंबाई पर। तो 14 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक जरूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिएगा तो प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 15 कि विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था। तो कब किया गया था, तो विश्व वन्यजीव निधि का जो शिलान्यास किया गया था वो किया गया था 1961 में। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि बैटरी का आविष्कार किसने किया। तो किसके द्वारा किया गया था बैटरी का आविष्कार, तो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। तो 16 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष से हुई थी। तो कब हुई थी नेल्सन मंडेला की मृत्यु, प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2013 में नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 18 है कि हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो किसने प्रयोग किया था इस शब्द को, तो इस शब्द को प्रयोग किया था प्रोफेसर राज कृष्णा ने। यानी 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि रबात किस देश की राजधानी है। तो कौन से देश की राजधानी है रबात, ये आपको बताना है। तो जो रबात है ये मोरक्को की राजधानी है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि रवांडा की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है रवांडा की राजधानी, तो किगाली। क्या, किगाली ये रवांडा की राजधानी है। तो 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो किसके द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था, प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर बताइए। तो तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। तो कौन से सम्मेलन में लिया था, तो गोलमेज के दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। यानी 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो कितने होते हैं, तो जो मछली का हृदय होता है इसमें 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने, 2। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने की सल्तनत काल में हक ए सर्व थी। तो ये क्या आंसर कर था, हक ए सर्व, तो ये एक सिंचाई कर था। क्या, सिंचाई कर। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या
ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है। तो कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का जो पदेन सदस्य होता है वो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। यानी 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। तो हम कौन से राज्य को जानते हैं टाइगर स्टेट के नाम से? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 27 है कि किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है। तो कौन करता है? तो किसी विधेयक के धन विधेयक होने का जो अंतिम निर्णय करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि होवन बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो कौन सी नदी पर बनाया गया ये होवन बांध? तो जो होवन बांध ये कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। यानी 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, तो प्रश्न संख्या अब आपके सामने 29 है कि ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। तो ये कौन से राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ओबरा। तो ओबरा ये है उत्तर प्रदेश की। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था। तो किसको कहा था? तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था। तो किसे मतलब कब घोषित किया गया था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1934 में गैर कानूनी घोषित किया गया था। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यानी 32 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 33 कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो देहरादून में है। यानी 34 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रोमांसिस विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो किसके द्वारा लिखी गई है रोमांसिस विद लाइफ पुस्तक? तो इसको जो लिखा है वो देव आनंद ने लिखा है। यानी 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो ये करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है। तो कौन से देश को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है?
तो ये वेनेजुएला को कहा जाता है। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का आपके सामने कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो कब किया गया था बताओ। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन हुआ था वो 1949 में हुआ था, यानी 38 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए, क्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना है, क्योंकि 50 लाख की भीड़ में सिलेक्शन आपको हर हाल में लेना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग नहीं भूलना और वीडियो को भी प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है।